हेलो फ्रेंड्स, इन माय लास्ट वीडियो हमने टॉपिक पे डिस्कशन किया था कि कोविड-19 की वजह से हमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो गई हैं या क्या-क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कोविड-19 की वजह से जो हमें टाइम मिला है, इस टाइम को हम यूटिलाइज़ कैसे करें, इसको हम कैसे इसको प्रॉपर यूज़ हम इसका कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है कि मुझे क्या लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, जो मुझे सही लगता है, जो मुझे करना चाहिए, जो मैं करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग हमें अपने एल्डर्स को और अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। वैसे तो देखिए, हम इतने बिज़ी हैं अपनी लाइफ में कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को टाइम दें। लेकिन जब अभी हमारी मजबूरी बन गई है कि कोविड-19 की वजह से हमें घर पे रहना पड़ रहा है, तो हम इस टाइम का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमें पहले तो अपने एल्डर्स को आप टाइम दीजिए। एल्डर्स को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि पहले उनके पास टाइम नहीं था, हमारे पास टाइम था। अब उनके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे माता-पिता हैं, जो भी हैं, वो हमें पालने के लिए दिन-रात काम में लगे रहते थे कि कैसे हमें अच्छी सुविधाएँ दें, कैसे हमारी प्रॉपर वो केयर कर सकें। तो उस टाइम उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन हमारे पास टाइम था क्योंकि हम बच्चे थे, हम फ्री थे, हम चाहते थे कि वो हमें टाइम दें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन अब वो फ्री हैं, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब हम बिज़ी हो गए हैं क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, हमें अपनी फैमिली को पालना है। तो ऐसे में दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने जो एल्डर्स हैं, उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं भूल सकते कि उन्होंने हमारे लिए कितना सैक्रिफ़ाइस किया है। तो उस सैक्रिफ़ाइस के लिए वो हमसे क्या माँगते हैं? क्या माँगते हैं? सिर्फ़ थोड़ा-सा टाइम, अटेंशन, केयर, यही तो माँगते हैं, और क्या माँगते हैं? तो ये तो हम दे सकते हैं उनको। हमें उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे प्यार से बातें करें, उनके साथ खेलें, गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर, आउटडोर गेम जैसे भी उनको अच्छे लगते हैं, जितने में वो कंफ़र्टेबल हैं। प्लस हम उनकी बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे मन में कुछ बातें होती हैं, हम कहना चाहते हैं, लेकिन ना हमारे पास टाइम है सुनने का, ना वो कह पाते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता। तो अब हमारे पास टाइम है, ये एक अपॉर्च्युनिटी है उनकी फीलिंग्स को समझने की, उनको अच्छे से जो उनकी फीलिंग दबी हुई हैं, जो वो कह नहीं पा रहे थे, वो उनकी हम समझ सकते हैं। उनके साथ हमें अच्छे से स्पिरिचुअली उनके साथ अटैच होना है हमें स्पिरिचुअली। सेकंड, हमें अपने बच्चों को टाइम देना है। एक्चुअली क्या होता है कि हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। बिल्कुल ही हम इस लाइफ़ से बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। तो ऐसे में जब हमें टाइम मिला है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अपने बच्चों को पूरा टाइम दें। उनके साथ भी गेम खेलें, मतलब पूरी फैमिली को आप एक स्पिरिचुअली जॉइंट करने की कोशिश करें, ताकि हम बाहर ही ना कि ये इधर फ़ोन लेके बैठा है, वो उधर फ़ोन लेके बैठा है, ऐसा ना करके एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक-दूसरे को मोटिवेट करें। एक-दूसरे के साथ प्यार से रहने के लिए हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे हमारी क्या मोरल वैल्यूज़ होती हैं, उनको हमें कैसे-कैसे यूज़ करना चाहिए, उनके क्या बेनिफिट हैं। सेकंड, हमें अपने बच्चों की एबिलिटीज़ और डिसएबिलिटीज़ को भी चेक करना है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों में कुछ एबिलिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिसएबिलिटीज़ भी होती हैं। एबिलिटीज़ क्या मतलब, वो क्या करना चाहता है, वो क्या कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्पेशल एक फ़ील्ड होती है जिसमें वो काम करता है। अगर हम उसको सर्च कर लेंगे बच्चे की फ़ील्ड को, तो इन फ्यूचर वो उसका प्रोफ़ेशन बन सकता है, उसका इंटरेस्ट को हम ग्रो अप कर सकते हैं, कोई और उसकी फ़ील्ड बन सकती है अच्छी। सेकंड, हम उसकी डिसलाइक्स, मतलब उसकी डिसएबिलिटीज़ क्या हैं, मतलब हो सकता है उसमें कोई बैड हैबिट्स हो गई हो बच्चे को, हमें ना पता चल रहा हो, तो हम जब उसको टाइम देंगे तब हमें पता चलेगी कि बच्चे की लैंग्वेज ठीक नहीं है या फिर बच्चे में कोई और बैड हैबिट है, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए। मतलब हमें बच्चे की एबिलिटीज़ और डिसएबिलिटीज़ दोनों की ओर ध्यान देना है। इस टाइम में हमें एक दूसरे से स्पिरिचुअली जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।